गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू माय ऑनलाइन क्लासेस। आई एम डॉक्टर अशोक यादव और हम बात कर रहे हैं एनिमल बिहेवियर के विषय में। प्रीवियस वीडियो सेगमेंट्स में हम लोगों ने एनिमल बिहेवियर के अंतर्गत बर्ड माइग्रेशन को बहुत अच्छे से जान लिया था। आज आइए वीडियो सेगमेंट्स के इस इम्पॉर्टेंट कड़ी में हम लोग एक दूसरे माइग्रेशंस के विषय में बात करेंगे, माइग्रेशन इन फिशेस के विषय में, कि जो माइग्रेशन की प्रक्रिया बच्चों देखा गया है सबसे ज़्यादा हर एक एनिमल्स में माइग्रेशन देखने को मिलता है, लेकिन बहुतायत जो हम लोग देखते हैं माइग्रेशन इन बर्ड्स एज वेल एज द माइग्रेशन इन फिशेस में। तो बर्ड के माइग्रेशन के विषय में तो हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। आ जाइए हम देखते हैं कि फिश में माइग्रेशन कैसे होता है, किस पर्पज़ से होता है, किस प्रकार से होता है। आइए बात करते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि माइग्रेशन है क्या। प्रीवियस वीडियो सेगमेंट्स में हम लोगों ने माइग्रेशन को जाना है। आ जाइए देखते हैं माइग्रेशन कुछ और भी क्या है, और सारे साइंटिस्ट के आधार पर और ज़्यादा बिहेवियरल साइंटिस्ट के आधार पर अलग अलग प्रकार के माइग्रेशन के डिफिनीशन डिफाइंड किए गए हैं। माइग्रेशन क्या होता है? अ रेगुलर सीजनल लार्ज स्केल लॉन्ग डिस्टेंस मूवमेंट ऑफ अ पॉपुलेशन ट्वाइस अ ईयर्स बिटवीन अ फिक्स्ड ब्रीडिंग एंड नॉन ब्रीडिंग एरिया। लैग के आधार पर इन्होंने माइग्रेशन को किस प्रकार से परिभाषित किया है? माइग्रेशन एक प्रकार का रेगुलर सीजनल लार्ज स्केल में पाया जाने वाला लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करने वाला मोमेंट है, एक प्रकार का मोमेंट गति है, अर्थात एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने की प्रक्रिया है ऑफ अ पॉपुलेशन, किसी भी पॉपुलेशन का, किसी भी स्पीसीज के ग्रुप का एक ऐसा माइग्रेशन है, एक ऐसा प्रवाह है, एक ऐसा मोमेंट है जो रेगुलर होता है, सीजनल होता है, लार्ज स्केल्स में होता है और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करने वाला जो मोमेंट होता है इसी को माइग्रेशन कहा जाता है किसी भी स्पीसीज का। ट्वाइस अ ईयर, साल में 2 बार, बिटवीन अ फिक्स्ड ब्रीडिंग एंड नॉन ब्रीडिंग एरिया, अर्थात नेटिव प्लेस से ब्रीडिंग प्लेस की ओर, है ना, नेटिव प्लेस से ब्रीडिंग प्लेस की ओर फॉर द पर्पज, अपने पर्पज को सिद्ध करने के लिए, अपने पर्पज को, अपने गोल को अचीव करने के लिए जब किसी एनिमल्स में एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए माइग्रेशन होता है, वहाँ प्रवास करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? माइग्रेशन कहते हैं। तो इसको डिफाइन किया गया कि माइग्रेशन एक रेगुलर होता है। क्या होता है? माइग्रेशन एक प्रकार का क्या है? रेगुलर है। क्या है ये? माइग्रेशन रेगुलर सीजनल लार्ज स्केल्स में पाए जाने वाला और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करने वाला एक मूवमेंट होता है किसी भी पॉपुलेशन का ट्वाइस अ ईयर, साल में 2 बार, बिटवीन अ फिक्स्ड ब्रीडिंग एंड नॉन ब्रीडिंग एरिया, फिक्स्ड ब्रीडिंग से नॉन ब्रीडिंग। नॉन ब्रीडिंग को हम क्या कह सकते हैं? अर्थात नेटिव प्लेस, अपने नेटिव प्लेस से ब्रीडिंग प्लेस की ओर जो माइग्रेशन होता है किसी भी पॉपुलेशन का, किसी भी स्पीसीज का, उसको हम माइग्रेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्थात वहाँ प्रवास कहते हैं। और ये बच्चों पर्पज के आधार पर होता है, अपने आवश्यकता की पूर्ति के लिए होता है। और ये आवश्यकता उनका क्या होता है? फूड, शेल्टर एंड रिप्रोडक्शन, भोजन के लिए, अपने आवास के लिए और प्रजनन करने के लिए ये कोई भी प्रजातियां एक स्थान से दूसरे स्थान को क्या करती हैं? मूव करती हैं। जैसा कि आप देखे होंगे कि ह्यूमन बींग्स में भी क्या होता है? माइग्रेशन होता है। कोई आदमी अपने घर में रहता है और वहाँ अगर उसको पैसा कमाने का कोई आधार नहीं है तो क्या करते हैं? अपने घर से शहर की ओर माइग्रेट कर जाते हैं, शहर की ओर चले जाते हैं। तो अपनी आवश्यकताओं के लिए ही गए ना, अर्थात अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए, पैसा कमाने के लिए अपने घर से निकलकर शहर तक अगर जाते हैं, इट इज़ आल्सो अ टाइप ऑफ द माइग्रेशन। ये भी एक माइग्रेशन है। अपनी आवश्यकताओं के लिए कोई आदमी या कोई स्पीसीज अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक अगर ट्रेवल करता है तो इस प्रकार की जो स्थिति बनती है इसी को हम माइग्रेशन कहते हैं। तो माइग्रेशन को लैग साहब ने क्या डिफाइन किया कि ये एक रेगुलर सीजनल लार्ज स्केल्स में पाए जाने वाला लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करने वाला एक मूवमेंट है किसी भी पॉपुलेशन का जो साल में 2 बार होता है। और ये किसके किसके बीच में होता है? फिक्स्ड ब्रीडिंग से नॉन ब्रीडिंग के बीच का ये क्या होता है? मूवमेंट होता है, लोकोमोशन होता है। इसी को डायंगल साहब ने क्या कहा? डायंगल 1980 में इन्होंने डिफाइन किया है कि माइग्रेशन इज द टाइप ऑफ द स्पेशलाइज्ड बिहेवियर। माइग्रेशन एक प्रकार का स्पेशलाइज्ड बिहेवियर होता है, एक विशेष प्रकार का बिहेवियर होता है, स्पेशली इन्वॉल्व फॉर द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द इंडिविजुअल्स इन स्पेस, अर्थात जिसमें कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी जाति, कोई भी समुदाय एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट कर जाता है, विस्थापित हो जाता है अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए, फूड, रिप्रोडक्शन एज वेल एज शेल्टर के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक माइग्रेट करता है। तो इस स्पेशल बिहेवियर को माइग्रेशन कहा जाता है अकॉर्डिंग टू द डायंगल 1980, अर्थात 1980 में डायंगल ने जो परिभाषा दिया वो इस प्रकार से परिभाषित करते हैं, है ना। तो ये तो रहा माइग्रेशन। अब आइए हम देखते हैं कि माइग्रेशन को
प्रीवियस वीडियो सेगमेंट्स में हम लोगों ने बर्ड माइग्रेशन में भी पढ़ा था। यहाँ भी हम देखते हैं कि माइग्रेशन जो होता है बच्चों ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड्स एंड टाइम्स के आधार पर होता है और दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ द डिस्टेंस के आधार पर होता है ना। एक तो समय के आधार पर होता है और दूसरा दूरी के आधार पर होता है। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं मेनी टाइप्स ऑफ द फिश माइग्रेट्स ऑन अ रेगुलर बेसिस ऑन टाइम स्केल्स रैंकिंग फ्रॉम डेली टू एनुअली और लॉन्गर। कुछ स्पीसीज में माइग्रेशन जो होता है बच्चों वो रेगुलर बेसिस पर होता है और किस पर बेस्ड होता है, टाइम स्केल पर बेस्ड होता है। और वो टाइम क्या कितना होता है, डेली से लेकर एनुअली या उससे भी लॉन्गर होता है। या तो किसी बर्ड्स में माइग्रेशन डेली होता है, किसी फिश में माइग्रेशन एनुअली होता है जो साल में होता है, और किसी में इंटरवल में अर्थात 2 साल 3 साल 4 साल में भी होता है। तो इस प्रकार से टाइम के आधार पर यह कहा गया है कि बहुत सारे ऐसे फिशों में माइग्रेशन देखने को मिला है जो रेगुलर बेसिस पर होते हैं ऑन द टाइम स्केल, दैट इज द बेसिस ऑन द टाइम स्केल, समय के स्केल के आधार पर। और वो रैंकिंग किया गया, वो रेंज कितना है, डेली भी हो सकता है, एनुअली हो सकता है, या फिर उससे भी ज़्यादा समय के लिए माइग्रेशन देखने को मिलता है। इट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ द टाइम स्केल्स के आधार पर। और दूसरा अगर यही हम देखें कि कुछ ऐसे फिशेस भी होते हैं दैट ट्रेवल ओवर डिस्टेंस रैंकिंग फ्रॉम अ फ्यू मीटर्स टू द थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर। कुछ ऐसे भी माइग्रेटरी फिशेस होती हैं जो डिस्टेंस ट्रेवल करती हैं, दूरी ट्रेवल करती हैं फ्यू मीटर से लेकर, कुछ मीटर से लेकर 1000 किलोमीटर तक। अर्थात कुछ ऐसे माइग्रेटरी फिशेस होती हैं जो लंबी दूरी तय करती हैं या फिर शॉर्ट डिस्टेंस में भी माइग्रेशन करती हैं जैसा उनकी आवश्यकता होती है ना। तो ये रहा ऑन द बेसिस ऑफ द डिस्टेंस के आधार पर। तो डिस्टेंस का रेंज क्या है, उनका रेंज ये है फ्यू मीटर से लेकर थाउजेंड्स किलोमीटर। अर्थात कुछ मीटर से लेकर यहाँ तक कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा देखा जाए तो 1000 किलोमीटर का डिस्टेंस वो तय करती हैं अपने पर्पज के लिए। अर्थात किसके पर्पज के लिए, फूड, शेल्टर एज वेल एज द रिप्रोडक्शन के लिए। तो ये स्पेशल प्रकार के माइग्रेशन है ना, टाइम स्केल के आधार पर और डिस्टेंस के आधार पर। तो ये किस में देखने को मिलेगा, माइग्रेटरी फिशेस में भी देखने को मिलती है और माइग्रेटरी बर्ड में भी देखने को मिलती है। आइए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल, सम एग्जाम्पल्स ऑफ द माइग्रेटरी फिश स्पीसीज। अर्थात कुछ माइग्रेटरी फिश की जो स्पीसीज हैं, अर्थात कौन कौन से ऐसे बर्ड्स हैं, फिशेस हैं जिनमें माइग्रेशन देखने को मिलता है। तो पहला क्या है, द कॉड फिश जो होता है जिसको हम गैडस मारुआ कहते हैं। क्या कहते हैं, गैडस मारुआ, ये माइग्रेटरी फिश होता है। दूसरा हेरिंग्स जिसको हम क्लूपिया हेरेंगस कहते हैं। तीसरा सैल्मन जिसको हम सल्मोसलार कहते हैं, सल्मोसलार जिसको हम सलमान फिश कहते हैं, ये भी माइग्रेटरी फिशेस होते हैं। अगला जो है बच्चों इल, अमेरिकन इल एंड अटलांटिक इल जिसको हम एंगुला कहते हैं। अगला है हिल्सा इलिसा जो होता है बच्चों, ये भी माइग्रेटरी फिशेस हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रेवल करती हैं। तीसरा अगला क्या है बच्चों, 3 स्पाइन्ड स्टिकल बैक एंड जिसको हम गैस्ट्रियोस्टियस कहते हैं, और लैम्प्रे जिसको हम पेट्रोमाइजान मैरिनस कहते हैं जो एक प्रकार का समुद्री फिशेस है। इन सब में क्या होता है, माइग्रेशन देखने को मिलता है। तो ये सब जितने आप देखे हैं, ये जो रेंज आप देख रहे हैं, ये माइग्रेटरी फिशेस के रेंज। अगर ये माइग्रेटरी फिशेस हैं जो अपनी आवश्यकताओं के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए प्रवास करती हैं, माइग्रेशन करती हैं। ठीक, तो आप इसको नोट कर लेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब माइग्रेटरी फिशेस हैं। आइए अब हम देखते हैं कि माइग्रेशन कितने प्रकार के होते हैं और किसके लिए माइग्रेशन होता है। तो माइग्रेशन आपको देखने को मिलेगा, फीडिंग माइग्रेशन होता है जिसको हम एलिमेंटल माइग्रेशन भी कहते हैं, फॉर द पर्पज ऑफ फीडिंग। तो ये फीडिंग के लिए माइग्रेशन होता है, इसका नाम एलिमेंटल माइग्रेशन होता है। दूसरा जो होता है स्पॉनिंग माइग्रेशन, जो अंडे देने के लिए मछलियाँ क्या करती हैं, अपने नेटिव प्लेस से बहुत दूर चली जाती हैं और वहाँ अंडे देती हैं, सुरक्षित स्थान पर अपने अंडे को देती हैं जहाँ उनका अंडा हैच करके बाहर आता है। तो स्पॉनिंग माइग्रेशन क्या होता है, जहाँ ये अंडे देती हैं उस प्रकार के स्थान को हम, उस प्रकार के माइग्रेशन को हम क्या कहते हैं, स्पॉनिंग माइग्रेशन कहते हैं। अगला हो जाता है जुवेनाइल माइग्रेशन होता है, जो उनके लार्वा ट्रेवल करते हैं। अगला जो होता है वो रिक्रूटमेंट माइग्रेशन और सीजनल माइग्रेशन। तो ये टाइप्स हैं माइग्रेशन के, इतनी प्रकार की माइग्रेशन हमको देखने को मिलती हैं। आइए एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फीडिंग और एलिमेंटल माइग्रेशन किसे कहते हैं, है ना। तो फीडिंग या एलिमेंटल माइग्रेशन टेक्स प्लेस इन फिशेस फॉर फीडिंग, जैसा कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको रिमार्क कर लेंगे कि जो एलिमेंटल माइग्रेशन होता है या जो फीडिंग माइग्रेशन होता है वो स्पेशली किस लिए होता है, फीडिंग के लिए होता है। अपनी भोजन के तलाश के लिए, अपने भोजन के लिए वो क्या करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक माइग्रेट करते हैं। देखिए, इन हाई पॉपुलेशन फिशेस एग्जॉस्ट फूड रिसोर्सेज in the area quickly and therefore must migrate constantly in search of the new feeding resources। जब बहुत अधिक मैसिव अमाउंट में जब फिशेस एक स्थान पर ही रहते हैं, जब फिश का पॉपुलेशन बहुत सारे स्पीसीज एक ही साथ पर जब रहते हैं, तो वहाँ भोजन की रिसोर्सेज जो स्रोत हैं वो धीरे धीरे क्या हो जाती है, खत्म हो जाती हैं। अब बहुत तेज़ी से खत्म हो जाती हैं। जब वहाँ भोजन खत्म हो जाएगा तो क्या करती हैं,
न्यू फीडिंग रिसोर्सेज के लिए, अपने नए भोजन के तलाश के लिए, एक नया स्थान के लिए वो माइग्रेशन कर जाती हैं। तो इस प्रकार के माइग्रेशन को हम एलिमेंटल माइग्रेशन कहते हैं। जैसा कि आपको पता है कि जब कोई भी समुदाय एक ही स्थान पर रहेगा तो वहाँ जो फीडिंग मटेरियल है धीरे धीरे क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो वहाँ जब फीडिंग मटेरियल खत्म हो जाएगा तो ये कुछ ऐसे फिशेज हैं जो अपने न्यू फीडिंग रिसोर्स के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले मूव कर जाते हैं। तो इस प्रकार के माइग्रेशन को हम एलिमेंटल माइग्रेशन कहते हैं। तो इसमें कौन कौन से आते हैं एलिमेंटल माइग्रेशन में? सलमान, जिसको हम सलमा सलार कहते हैं। कॉड फिशेस आती हैं। स्वॉर्ड फिशेस कॉन्स्टेंटली माइग्रेट फॉर फूड फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर इन द सी, अर्थात समुद्र में क्या करते हैं, वो एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए माइग्रेट कर जाती हैं। और स्पेशली जो फिशेस हैं आप इसको रिमार्क कर लेंगे, सलमान फिश, कॉड फिश एंड स्वॉर्ड फिश, ये जो होती हैं ये अपने भोजन के तलाश के लिए एलिमेंट्री माइग्रेशन करती हैं, अर्थात वो एलिमेंट्री माइग्रेशन करती हैं जो समुद्र में एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए मूव कर जाते हैं। जहाँ इनको नया फूड का रिसोर्स देखने को मिलता है वहाँ वो जाकर अपने भोजन का तलाश करते हैं। आइए अगला हम देखते हैं स्पॉनिंग माइग्रेशन क्या होता है। स्पॉनिंग माइग्रेशन टेक्स प्लेस इन ब्रीडिंग सीजन। ये कब होता है? ब्रीडिंग सीजन, अर्थात प्रजनन के समय में, जब उनका प्रजनन का समय होता है उस समय वो स्पॉनिंग माइग्रेशन करते हैं। इन दोज फिशेस विच हैव स्पॉनिंग ग्राउंड्स फॉर अवे फ्रॉम द फीडिंग प्लेस। ये क्या करती हैं? तो ये जो स्पॉनिंग माइग्रेशन उन फिशेस में पाया जाता है जो अपने अंडे को, अर्थात अपने अंडे को अपने नेटिव प्लेस से बहुत सुदूर जाकर देती हैं, अर्थात जहां वो रहती हैं उस स्थान से बहुत दूर निकल जाती हैं और एक सुरक्षित स्थान पर अपने अंडे को देती हैं, वो है ना। तो इस प्रकार का माइग्रेशन जो होता है उसको हम स्पॉनिंग माइग्रेशन कहते हैं। आइए बात करते हैं माइग्रेटरी फिशेस कौन कौन सी हैं इसमें स्पॉनिंग माइग्रेशन में। माइग्रेटरी फिशेस सच एज द इल, जो अमेरिकन इल या अटलांटिक इल होते हैं वो, एंड सलमान्स, और जो सल्मो सलार जिसको हम सलमान फिश कहते हैं, एंड लार्ज नंबर्स ऑफ द रिवरिन फिशेस, और समुद्र रिवर्स में, नदियों में पाए जाने वाले जो फिशेस होती हैं, स्पॉन इन ट्रिब्यूटरीज इन रिवर्स, ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर्स इन हिल्स। ये क्या करती हैं? तो कौन कौन से? अटलांटिक इल्स या अमेरिकन इल्स, सलमान फिश एंड लार्ज नंबर में जो रिवर्स में पाई जाने वाले फिशेस होती हैं वो अपना स्पॉन करने के लिए, अर्थात अंडे देने के लिए नदियों की सहायक नदियां, अर्थात जो नदियों की सहायक नदियां जो हिल्स पर पाई जाती हैं, पहाड़ियों से निकलने वाली जो सहायक नदियां होती हैं, वहां वो जाकर लार्ज स्केल्स में अंडे देती हैं, है ना, लार्ज नंबर में अंडे देती हैं इन दीज ऑक्सीजन रिच वाटर, जहां वाटर में ऑक्सीजन ज़्यादा डिजॉल्व होता है। तो अपने अंडे को वहां देती हैं जहां ऑक्सीजन रिच वाटर देखने को मिलता है और वो अपने नेटिव प्लेस से सुदूर चली जाती हैं, अर्थात स्पॉनिंग ग्राउंड पर अपने अंडे को देती हैं वो। और इस प्रकार के जो फिशेस हैं कौन कौन सी हैं? इल है, सलमान है और रिवरीन फिशेस जो देखने को मिलती हैं उनमें स्पॉनिंग माइग्रेशन देखने को मिलता है। आइए देखते हैं जुवेनाइल माइग्रेशन किस में देखने को मिलता है। इट इन्वॉल्व्स द लार्वल स्टेज ऑफ फिशेस। ये जो जुवेनाइल माइग्रेशन होता है वो लार्वल स्टेज में देखने को मिलता है। फिश का जो लार्वल स्टेज होता है उनमें जुवेनाइल माइग्रेशन देखने को मिलता है। तो है क्या ये? These hatch in spawning grounds and must migrate long distance in order to reach the feeding habitats of their parents। देखिए ये क्या होता है कि जो उनके लार्वा, जो माता पिता होते हैं वो अपने नेटिव प्लेस से सुदूर चले जाते हैं, बहुत दूर जाकर अंडे दे देते हैं और अंडे देने के बाद वो उनके पेरेंट्स जो होते हैं फिर अपने ग्राउंड प्लेस की ओर रिटर्न हो जाते हैं, लेकिन बच्चों को अपने नेटिव प्लेस पर नहीं आ पाते हैं, तभी वो मर जाते हैं, रास्ते में ही मर जाते हैं। और स्पेशली सलमान फिशेस में देखने को मिलता है। तो उनके जो अंडे जो वो बहुत दूर जाके अंडे दे देते हैं वो अपने आप हैच करके उनमें से लार्वा बाहर आ जाते हैं और वो बच्चे फिर अपने माता पिता के नेटिव प्लेस में, जहाँ से उनके माता पिता आए थे उस नेटिव प्लेस पर फिर वो रिटर्न हो जाते हैं। तो देखिए ये क्या है, एक प्रकार का बिहेवियर है जो उनको नेचर ने दिया है, वो अपने आप अपने ग्राउंड प्लेस पर चले जाते हैं। तो होता क्या है कि उनके माता पिता बहुत सुदूर जाके अंडे देते थे, वही इसमें कहा गया है दीज हैच इन स्पॉनिंग ग्राउंड्स, वो अंडे हैच कर जाते हैं स्पॉनिंग ग्राउंड, जहाँ वो अंडे दिए होते हैं उनके माता पिता, वहाँ वो हैचिंग करके बाहर आते हैं एंड मस्ट माइग्रेट्स लॉन्ग डिस्टेंस, और लंबी यात्रा तय करने के बाद इन ऑर्डर टू रीच द फीडिंग हैबिटेट्स ऑफ देयर पेरेंट्स, वो अपने माता पिता की उसी आवास पर अर्थात नेटिव प्लेस की ओर वो चले जाते हैं। तो ये जो माइग्रेशन होता है एक प्रकार का स्पेशल माइग्रेशन केवल और केवल लार्वल स्टेज में देखने मिलती है। किसमें देखने को मिलती है? लार्वल स्टेज में देखने को मिलती हैं। आइए देखते हैं रिक्रूटमेंट माइग्रेशन किसे कहते हैं। This type of the migration takes place when large number of the larval moves from nursery habitat to the habitat of adult, which may sometimes be distinctly different।
ये क्या होता है कि ये एक प्रकार का माइग्रेशन है जिसमें नर्सरी हैबिटेट से निकालकर जो फ्राई होते हैं, फिश के फ्राई, उनको नर्सरी से निकालकर अडल्ट फेज में ले जाने के लिए किसी दूसरे स्थान तक जो माइग्रेशन कर दिया जाता है उसको हम रिक्रूटमेंट माइग्रेशन कहते हैं। अर्थात नर्सरी प्लेस से निकलकर अडल्ट फेज के लिए जब वो ग्रोथ करने के लिए बाहर की ओर जा रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं, तो उसको हम रिक्रूटमेंट माइग्रेशन कहते हैं। इट इज़ टू बी डिस्टिंक्टली डिफरेंट, ये पूर्ण रूप से क्या होता है, एकदम अलग होता है। तो इसमें कौन आते हैं, देखिए, adult of eel lives in rivers in Europe and America, but their larval stage lives and grow in sea and migrate to rich rivers which may takes 1 to 2 years। जो अडल्ट इल्स होते हैं जिसको हम अटलांटिक इल्स या फिर अमेरिकन इल्स कहते हैं, वो रिवर्स में अर्थात यूरोप और अमेरिका के रिवर्स में रहते हैं, लेकिन इनका जो लार्वल स्टेज होता है वो कहाँ ग्रो करता है, समुद्र में ग्रो करता है। अर्थात वो माइग्रेट करके समुद्र में चला जाता है और फिर वहाँ वो बड़े होते हैं। तो अडल्ट ऑफ इल लिव्स इन द रिवर्स इन यूरोप एंड अमेरिका। जो इल्स होते हैं अटलांटिक इल्स या अमेरिकन इल्स, इनके जो अडल्ट होते हैं वो यूरोप और अमेरिका में रहते हैं, अमेरिका के रिवर्स में पाए जाते हैं, लेकिन जो इनका लार्वल स्टेज होता है वो ग्रो करने के लिए समुद्र में चला जाता है और फिर वहाँ से जब वो ग्रो कर जाता है और जब अडल्ट हो जाता है तो फिर अपने नेटिव प्लेस में चला आता है जहाँ से उनके माता पिता थे, है ना। तो इनका कुल मिला के जो अडल्ट स्टेज का जो लिविंग होता है, अडल्ट स्टेज का जो हैबिटेट होता है वो यूरोप और अमेरिका के रिवर्स में होता है। फिर वहाँ से माइग्रेट करके सी में चले जाते हैं, समुद्र में चले जाते हैं, और जब वो अडल्ट हो जाते हैं तो फिर रिवर्स वो कहाँ चले जाते हैं, अपने नेटिव प्लेस में चले जाते हैं, अर्थात यूरोप और अमेरिका के उस रिवर्स में फिर से चले जाते हैं। और इस प्रकार का माइग्रेशन किस में देखने को मिलता है, अमेरिकन इल्स एंड अटलांटिक इल्स में देखने को मिलता है। ठीक है, अब एक और देख लेते हैं, सीजनल माइग्रेशन किसे कहते हैं। सीजनल माइग्रेशन टेक्स प्लेस इन फिशेस that habits Arctic area where in summer climate is conducive and food abundant, but as winters approaches temperature falls below zero and food becomes scarce। क्या होता है कि जो सीजनल माइग्रेशन होता है ये उन प्रकार के फिशेस में पाया जाता है जो इनहेबिट करते हैं आर्कटिक एरिया में। कहाँ, आर्कटिक एरिया में, वेयर इन समर क्लाइमेट इज कंडक्टिव, जहाँ समर के समय, गर्मियों के समय उनका जो क्लाइमेट होता है बिल्कुल फेवरेबल होता है, कंडक्टिव होता है, एंड फूड अबंडेंट, और वहाँ भोजन उनको बहुत अच्छी मात्रा में, बहुत अधिक मात्रा में मिल जाता है। बट एज विंटर अप्रोचेस, लेकिन जैसे ही विंटर का समय आ जाता है, ठंडक का समय आ जाता है, टेम्परेचर फॉल्स बिलो जीरो, टेम्परेचर कितना, जीरो से नीचे गिर जाता है, एंड फूड बिकम्स स्कार्स, और भोजन क्या हो जाता है, स्कार्स हो जाता है, भोजन मिलना दुर्लभ हो जाता है। तो उस समय ये माइग्रेशन करते हैं, तो ये सीजनल माइग्रेशन करते हैं। तो ये फिशेस कहाँ इनहेबिट करती हैं, ये आर्कटिक एरिया में इनहेबिट करती हैं, जिसमें क्या होता है, समर के क्लाइमेट में उनका जो समय होता है वो फेवरेबल होता है और भोजन उनको अबंडेंटली मिल जाता है। लेकिन जैसे ही विंटर का समय अप्रोच करता है, आता है, वैसे टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड से भी नीचे उतर जाता है और वहाँ भोजन मिलना दुर्लभ होता है, जिसके लिए उनको भोजन की तलाश के लिए माइग्रेशन करना पड़ता है। हेंस फिश मस्ट माइग्रेट टूवर्ड्स द सब ट्रॉपिकल एंड ट्रॉपिकल एरिया। इसलिए जो मछलियां होती हैं वो सब ट्रॉपिकल और ट्रॉपिकल एरिया में माइग्रेट कर जाती हैं टू एस्केप एक्सट्रीम्स ऑफ द वेदर कंडीशन, अर्थात उस वेदर कंडीशन को एस्केप करने के लिए वो माइग्रेशन करती हैं। तो ठंडी के समय कहाँ चले आएंगे ये बिल्कुल ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरिया में माइग्रेट कर जाते हैं फॉर द पर्पज ऑफ द फूड रिसोर्सेज, अपने भोजन की तलाश के लिए। ठीक, तो ये बच्चों आज हम लोगों ने माइग्रेशंस के कुछ प्रकार देखें। अगले वीडियो सेगमेंट्स में हम टाइप ऑफ माइग्रेशंस को पढ़ेंगे और डिटेल्स में, और देखेंगे उसमें जो हम माइग्रेशन के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द डिस्टेंस एंड टाइम पीरियड के आधार पर, तो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। उम्मीद है आज का वीडियो सेगमेंट्स आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। अगर बच्चों ये वीडियो आपको ज़्यादा पसंद हो, आपके समझ में आता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने यार दोस्तों में, जिससे उनकी भी तैयारी सुचारू रूप से चल सके। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेगमेंट के साथ, तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।